नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमें पता तो है कि सही क्या है, पर फिर भी हम खुद को वो गलत काम करने से रोक ही नहीं पाते? हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम उतरेंगे एक ऐसे प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में जो हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन पर जीत हासिल करना सिखाएगा। और मजे की बात यह है कि वो दुश्मन कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर छिपा बैठा है। तो चलिए सीधे उस मूल प्रश्न पर आते हैं जिसने सदियों से सबको परेशान किया है। इसकी शुरुआत होती है अर्जुन के उस एक सवाल से जो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा था। और ये सवाल सिर्फ उनका नहीं, ये सवाल हम सबका है। हम सबने इसे कभी न कभी महसूस किया है। आखिर वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी प्रेरणा है जो हमें जानते बूझते हुए भी गलत रास्ते पर धकेल देती है? जी हाँ, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। ये एक शाश्वत प्रश्न है। मतलब ये सिर्फ महाभारत के युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, ये तो हम सबके मन के अंदर हर रोज चलने वाले संघर्ष की कहानी है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस आंतरिक लड़ाई का सामना आखिर करते क्यों हैं। शास्त्र हमें बताते हैं कि हमारे अंदर ही एक ऐसी शक्ति है जो हमें हमारी अपनी समझ और सही गलत की भावना के खिलाफ काम करने पर मजबूर कर देती है। और पता है, ये इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि हम इसके असर में आकर कई बार खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई शक्ति है जो हमें गलत काम करने पर मजबूर कर रही है, तो वो आखिर है कौन? चलिए, अब समय आ गया है उस छिपे हुए दुश्मन का पर्दाफाश करने का। और श्रीकृष्ण का जवाब जितना सीधा है उतना ही गहरा भी। वो कहते हैं कि हमारा असली दुश्मन, हमारा वैरी कोई और नहीं बल्कि काम है, यानी हमारी अपनी इच्छाएं। और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वही भड़ककर क्रोध का रूप ले लेती हैं। मतलब काम और क्रोध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। यहां काम का मतलब किसी छोटी मोटी इच्छा से नहीं है। ये वो कामना है जो रजोगुण से पैदा होती है, मतलब जुनून और लगाव के गुण से। ये एक ऐसी भूख है, एक ऐसी प्यास जो कभी नहीं मिटती है। इसकी तुलना बिल्कुल आग से की गई है। आप इसमें जितना ईंधन डालेंगे ये उतनी ही ज्यादा भड़केगी, कभी शांत नहीं होगी। और देखिए कितनी खूबसूरती से समझाया गया है कि ये कामना करती क्या है। ये हमारे ज्ञान को नष्ट नहीं करती, नहीं, ये उसे बस ढक देती है। ठीक वैसे ही जैसे धुआं आग के लपटों को ढक लेता है, या जैसे मैल साफ दर्पण को धुंधला कर देता है, या फिर जैसे जेर गर्भ में पल रहे शिशु को ढके रहती है। ज्ञान तो अंदर ही है, पर इस कामना के पर्दे के कारण हम उसे देख नहीं पाते। तो ठीक है, दुश्मन का नाम पता चल गया, कामना। पर अब सवाल ये है कि ये दुश्मन रहता कहाँ है? इसके ठिकाने कौन से हैं? आइए अब इसके ठिकानों का पता लगाते हैं और अपने अंदर के इस पूरे तंत्र को, इस पूरी संरचना को समझते हैं। तो ये हैं वो 3 ठिकाने जहां ये कामना अपना घर बनाती है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि। ये यहीं से अपना सारा खेल खेलती है, हमारी सही गलत की समझ पर पर्दा डालती है और आत्मा को भरमाती है। अब ये समझना बहुत ही दिलचस्प है। हमारे अंदर की शक्तियों का एक क्रम है, एक हायरार्की है। सबसे ऊपर और सबसे शक्तिशाली है आत्मा। आत्मा से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है मन, और मन से भी परे हैं हमारी इंद्रियां। इस क्रम को याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो बस इसी क्रम में छिपी है जीत की चाबी। अगर हम इस शक्ति के क्रम को ठीक से समझ जाएं, तो हम अपने अंदर के इस दुश्मन पर काबू पा सकते हैं। और यहीं से, इस समझ से ही असली समाधान की शुरुआत होती है। कठोपनिषद में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर रूपक है। जरा कल्पना कीजिए कि हमारा शरीर एक रथ है। हम यानी हमारी आत्मा इस रथ में बैठे यात्री हैं, रथी हैं। हमारी बुद्धि इस रथ को चलाने वाला सारथी है। मन वो लगाम है जिससे घोड़ों को नियंत्रित किया जाता है, और हमारी इंद्रियां वो हैं बेकाबू घोड़े जो इस रथ को खींच रहे हैं। और यही वो खास बात है जो हमें बाकी जीवों से अलग करती है। सिर्फ मनुष्य को ही ये स्वतंत्रता, ये चुनाव करने का अधिकार मिला है कि वो अपने इस जीवन रथ का सारथी किसे बनाएगा। क्या हम घोड़ों यानी अपनी इंद्रियों को जिधर मन चाहे उधर भागने देंगे, या लगाम यानी मन को ढीला छोड़ देंगे, या फिर हम अपनी बुद्धि रूपी सारथी को ये जिम्मेदारी देंगे कि वो आत्मा के प्रकाश में इस रथ को सही दिशा में, सही मंजिल तक ले जाए। और हम इसी एक अंतिम सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। यह प्राचीन ज्ञान आज भी उतना ही सच है, उतना ही प्रासंगिक है।
ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे जीवन रथ का सारथी असल में कौन है। इसका नियंत्रण सच में किसके हाथ में है? फैसला हमारा है।